टमाटरों को 6 माह के लिए महफूज करने के 2 ज़बरदस्त तरीके आज आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है टमाटर को अपनी रेसिपीज़ के अंदर यूज़ करने की, अपनी डिशेज़ के अंदर यूज़ करने की, ग्रेवी बनानी होती है, कुछ सालन बनाने होते हैं। टमाटर को छीलना हमें बहुत बड़ा झंझट लगता है, उतनी देर में हमारी ग्रेवी जल जाती है जितनी देर में हम टमाटर छीलते हैं। आज आपको ऐसा तरीका बताऊँगा कि क्विकली आप टमाटर भी छील सकते हैं, टमाटर का टेस्ट भी नहीं ख़राब होगा, आपकी ग्रेवी भी ज़बरदस्त बनेगी। सबसे पहले इसके लिए हमने 1 किलो टमाटर लेने हैं। इसके अंदर हमने पानी डाल के इसको अच्छी तरह वॉश करना है। इसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है। जब भी हम कोई सब्जी फ्रोजन करते हैं तो उसमें पहली शर्त ये होती है कि सब्जी हमारी अच्छी क्वालिटी की हो। तो यहाँ पे टमाटर हमने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, बिल्कुल खूबसूरत से रेड कलर के टमाटर लेने हैं। इसके अंदर गले टमाटर हमने नहीं लेने और इसके अंदर ग्रीन वाले या हमने कोई इस तरह के टमाटर नहीं लेने। तो इसको सबसे पहले धोने के बाद हमने किचन टॉवल की मदद से अच्छी तरह साफ़ करना है। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपने इसको अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने सारे टमाटर खुश्क कर लिए हैं। अभी हम टमाटरों के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये वाला काट लेंगे। ये अगर हम इस तरह से टमाटर को सेव करते हैं तो टमाटर हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो इसको काटने के बाद हमने देखे आधे टमाटर एक जिपलॉक बैग लेना है, इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। अगर आपके पास जिपलॉक बैग नहीं है तो कोई भी साफ़ सुथरा शॉपिंग बैग ले, उसके अंदर डाल के गिरा लगा ले। इसकी आपने एयर को निकालना नहीं भूलना, मतलब कि इसकी हवा को हमने निकाल देना है इस शॉपिंग बैग के अंदर से। और इसकी सील बंद करने के बाद इसको हम फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। 6 माह के लिए आप इसको महफूज कर सकते हैं। इसका मैं जमे हुए का आपको फाइनल रिजल्ट भी दिखाऊंगा। और दूसरा तरीका ये है कि इसी तरह से हमने जो आधे टमाटर बचे हैं उसके भी इसी तरह से छिलके उतारने हैं और इसकी कटिंग कर लेनी है। इसको हमने रफली काटना है, जिस तरह भी आप इसको काटना चाहें, लेकिन हमने इसको बारीक काटना है। तो ये तरीका अक्सर मैं अपनी रेसिपीज़ के अंदर यूज़ करता हूँ। इसी तरह से मैं घर पे जो आम टमाटर यूज़ करता हूँ इसी तरह से यूज़ करता हूँ अपनी ग्रेवीज़ के अंदर इसको। तो यहाँ पे देखिए इसकी कटिंग करने के बाद हमने सिंपली एक ग्राइंडर का जग लेना है। ग्राइंडर का जग हर घर में मौजूद होता है। तो ग्राइंडर के जग के अंदर इसको डालेंगे और इसको ग्राइंड करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने इसके अंदर पानी का एक कतरा नहीं इस्तेमाल करना, यहाँ पे हमने इसको ग्राइंड करना है। जब ग्राइंडर चलना स्टार्ट हो तो देखिए नीचे से टमाटर मैश होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता से ग्राइंड हो जाए, सारे ग्राइंड हो जाए, तकरीबन जब ये सारे घूमना स्टार्ट हो तो तकरीबन हमने 30 सेकंड के लिए मशीन को चलाना है और बिल्कुल इसका पेस्ट बना लेना बारीक। पेस्ट बनाने के बाद एक हम छाननी लेंगे, एक बाउल के अंदर इसको निकाल लेंगे और यहाँ पे हम एक चम्मच की मदद से इसको इस तरह से ऊपर से घुमाना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे आप इसको घुमाएंगे तो इसका जो पल्प है वो नीचे आ जाएगा, इसके छिलके और इसके जो एक्स्ट्रा बीज होते हैं इसके अंदर वो सारे ऊपर रह जाएंगे। देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा इसका पल्प नीचे आ रहा है। तो इसी तरह से आपने सारे टमाटर के पेस्ट को सेव कर लेना है। जब एंड पे आप इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो इसका जितना भी पानी और पल्प बच जाएगा वो भी नीचे आ जाएगा। तो फाइनली देखिए इसके सिर्फ छिलके रह चुके हैं। तो इसी तरीके से हम सारा पेस्ट एक बाउल में इकट्ठा कर लेंगे। बाउल में इकट्ठा करने के बाद आप पेस्ट की कंडीशन देख सकते हैं और इसको हम एक जग में ट्रांसफ़र करेंगे। ये दोस्तों तरीका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा ये बेस्ट है। इससे ये होता है कि टमाटर का छिलका भी हमारी हांडी के अंदर नहीं आता और इसके बीज भी नहीं आते और हमारी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ और ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पे हमने आइस ट्रे लेनी है। आइस ट्रे के अंदर देखिए इसको हमने डाल देना है। सारा टमाटर का पेस्ट इस तरह से आइस ट्रे के अंदर रख के इसको जमा लेंगे। तकरीबन हम इसको 8 घंटे फ्रीज़र में रखेंगे बर्फ़ वाले खाने में। तो वहाँ पे ये 8 घंटे में बहुत ही ज़बरदस्त जम जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। अभी यहाँ पे हमने इसको जमाने के बाद आगे इसको सेव कैसे करना है, लंबे अरसे तक इसको महफूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन आधा किलो टमाटर से ये 2.5 अदद ट्रे भर चुकी हैं। ये देखिए तकरीबन एक ट्रे के अंदर 14 क्यूब्स हैं और आधा किलो टमाटर से ये हमारे टोटल 35 क्यूब्स बन चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रे को 8 घंटे जमाने के बाद अभी आपके सामने इसकी कंडीशन है। तो अभी इसको हम थोड़ा सा देखें इस तरह से टेढ़ा करेंगे और ये आसानी से ये सारे क्यूब्स बाहर आ जाएंगे। तो ये सारे क्यूब्स आपने बाहर निकाल लेने हैं इस तरीके से। और मैं आपको इसकी क्यूब्स की कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त पत्थर की तरह ये जमे हुए हैं, जैसे बर्फ़ होती है उसी तरह से। और इसको हमने एक जिपलॉक बैग लेना है या कोई शॉपिंग बैग ले लें, इसके अंदर डाल के हम इसको 6 माह के लिए
आसानी से फ्रीज़र के अंदर रख के महफूज कर सकते हैं। और आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने आपको क्यूब्स चाहिए, जितनी आपने ग्रेवी बनानी है उतने क्यूब्स डालें और टमाटर छीलने के, टमाटर के बीज और छिलकों के झंझट से बच जाएं। तो यहाँ पे देखिए जो हमने दूसरे टमाटर जमाए थे इसको भी हमने तकरीबन 8 घंटे के लिए फ्रोज़न कर लिया था। 8 घंटे बाद अभी मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल जमा हुआ है। अभी इसको सिंपल पानी के अंदर डालेंगे और यहाँ पे इसको 30 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। 30 सेकंड के बाद यहाँ पे इसका छिलका बिल्कुल जादू की तरह उतर जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपने एक छुरी लेनी है और कॉर्नर रिमूव करने का हमें ये फ़ायदा हुआ कि देखिए अगर इसका ये जड़ ऊपर होती तो हमें ये रिमूव करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। तो बहुत ही आसानी के साथ हमने इसका छिलका रिमूव कर लिया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर